नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिकल क्लब में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएमआरई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों जिन लोगों ने आईएमआरई का यदि कुछ भी नहीं पढ़ा है तो केवल ये लास्ट आप लोग ये पूरी वीडियो देख लीजिएगा। इसमें आप लोग को 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो कि आप लोग के आईएमआरई के पेपर में यही 10 क्वेश्चन आपको नज़र आने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दे। और जिन किसी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए या क्वेश्चन के आंसर चाहिए या किसी अदर वीडियो चाहिए अदर सब्जेक्ट की, तो फटाफट वो लोग कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, केबल बिछाने की विभिन्न विधियों के बारे में बताइए या फिर उनका वर्णन करो और किसी एक विधि का आप लोग को लिखना है। यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया गया है। इसके अलावा कई सारी केबल बिछाने की विधि होती हैं, जैसे कि डायरेक्ट लेइंग मेथड होता है, इनडायरेक्ट होता है, अनुकर्षण विधि होती है। तो इन 3-4 विधि आप लोग की केबल को अंडरग्राउंड बिछाने की विधियां होती, तो किसी एक विधि के बारे में आप लोग को लिखना होगा। क्वेश्चन यहाँ पर है, एनर्जी मीटर का संस्थापन प्रक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। तो आप लोग को बताना है एनर्जी मीटर जो होता है, हम लोग के घरों में ऊर्जा मीटर लगा होता है, उसका इंस्टॉलेशन किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि उसे किस प्रकार से लगाया जाता है, उसका आप लोग को पूरा प्रोसेस बताना है विस्तार पूर्वक। थर्ड आप लोग का है, अंडरग्राउंड केबलों के हैंडलिंग किस प्रकार की जाती है, केबल हैंडलिंग उपकरणों के नाम लिखिए। तो आप लोग को पता होगा कि जो हमारी केबल होती है अंडरग्राउंड केबल, उसमें हम लोगों को हैंडलिंग प्लांट होते हैं कि विभिन्न प्रकार के, तो उससे होकर के वो केबल जो है गुजरती है। तो उन्हीं प्रक्रम को आप लोग को बताना है कि हैंडलिंग किस प्रकार से की जाती है और उनमें कौन कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, संचरण एवं वितरण यानी कि ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का संस्थापन किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बीटी बोर्ड जो है आईएमआरई से क्वेश्चन कहाँ से देगा और किस प्रकार से देगा। तो जैसा कि आईएमआरई का फुल फॉर्म है इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन का मतलब है किस प्रकार से उस उपकरण को उस डिवाइस को लगाया जा रहा है, उसका मतलब होता है इंस्टॉलेशन या फिर उसको लगाना संस्थापन करना। इसके बाद आता है हमारा मेंटेनेंस, तो उसका हम लोग अनुरक्षण या फिर मेंटेनेंस किस प्रकार से करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल लाइन के अंतर्गत हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसमिशन लाइन हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो गई, इसके बाद सब स्टेशंस हो गए और इसके अलावा केबल हो गया। ये सारा हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल के एक तरह के पार्ट हैं। तो इन सभी का मेंटेनेंस टाइम टाइम पर होना आवश्यक है। यदि किसी भी प्लांट या किसी भी स्टेशन पर हम लोग ये सारे इक्विपमेंट चालू कंडीशन पर उपयोग करते हैं, तो इनका मेंटेनेंस टाइम टाइम पर होना आवश्यक है। तो ये मेंटेनेंस से रिलेटेड इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि आप लोग का मोटर का इंस्टॉलेशन किस प्रकार से करते हैं, उसका मेंटेनेंस किस प्रकार से करते हैं, कितने दिनों में करते हैं और क्या क्या उसका मेंटेनेंस करते हैं। मान लीजिए ट्रांसफार्मर का आप लोग को मेंटेनेंस करना है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस कितने दिनों में करते हैं। तो आप लोग को बताना होगा, क्योंकि उसमें कई सारे मेंटेनेंस होते हैं, जैसे कि ऑयल का मेंटेनेंस होता है, इसके बाद उसका जो हम लोग उसके बाद हमारा वाइंडिंग का होता है, इसके बाद हमारा जो है आप लोग का कोर का होता है, कोर के बाद हमारा सिलिका जेल जो हम लोग भरते हैं नमी ऑब्जर्व करने के लिए, तो उसका भी टाइम टाइम पर होता है। तो आप लोग को किसी एक के बारे में उसमें बताना है कि मान लीजिए आप ऑयल का मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो वो कितने दिनों में कर रहे हैं और किस प्रकार से कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को बताना होगा। चलिए आप लोग को जब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो मैं उससे और डिटेल से समझा दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो फटाफट लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का इंस्पेक्शन तथा हैंडलिंग किस प्रकार से की जाती है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर का इंस्पेक्शन यानी कि उसका एक तरह से मेंटेनेंस या फिर उसकी देख रेख या उसका एक तरह से जैसा जैसे हमारा कोई मार्केट में जैसे कोई प्रोडक्ट आता है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करने के लिए उसे क्वालिटी इंस्पेक्टर उसका इंस्पेक्शन करता है। उसी प्रकार हमारा इलेक्ट्रिकल लाइन के अंदर का ट्रांसफार्मर का इंस्पेक्शन होता है और उसकी हैंडलिंग होती है। तो किस प्रकार की जाती है उसके बारे में आप लोग को बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुरक्षण से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस क्या होता है और इसके टाइप्स कितने हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मेंटेनेंस क्या होता है। मेंटेनेंस हमें टाइम टाइम पर किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर किसी भी मैकेनिकल या फिर किसी भी डिवाइस का, किसी भी चीज़ का, तो हम लोग सभी चीज़ों का हम लोग टाइम टाइम से मेंटेनेंस करते हैं, तो वो हमारा एक तरह का अनुरक्षण कहलाता है। इसके बाद इसके विभिन्न प्रकार के टाइप्स होते हैं। टाइप्स हमें काम के अकॉर्डिंग ही उसके प्रकार होते हैं, तो आप लोग को लिखना है।
नेक्स्ट है हमारा, एक पावर ट्रांसफार्मर का अनुरक्षण कितने दिनों में किया जाता है और क्या क्या किया जाता है, जैसा कि अभी आप लोग को बताया। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी आप लोग को एग्जाम पर जरूर देखने को मिलेंगे। और आप लोग पेपर यदि देकर आइएगा तो फटाफट आप लोग पेपर भी सेंड कर दीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोग के मेरे इस बताए हुए वीडियो से आप लोग के फंसे हैं। तो जो 7 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस कितने दिनों में किया जाता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को इस प्रकार से आंसर देना है कि आप लोग को सबसे पहले उसको डिस्क्राइब करना है 3-4 पार्टों में कि उसमें विभिन्न प्रकार के मेंटेनेंस किए जाते हैं ट्रांसफार्मर के अंतर्गत। तो ट्रांसफार्मर में जैसे ऑयल का, वाइंडिंग का, कोर का और सिलिका जेल का, विभिन्न प्रकार के उसमें जो भी हमारी डिवाइस यूज होती हैं उनका मेंटेनेंस होता है। तो किसी एक के बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब कर देना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर, एक ग्रिड सबस्टेशन का मेंटेनेंस किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोग के आईएमआरई सब्जेक्ट के अंतर्गत, तो वो इंस्टॉलेशन से रिलेटेड और मेंटेनेंस से रिलेटेड ही बनेंगे। इसके बाद हमारा जो अदर बन सकते हैं वो आ सकता है आपका पोल माउंटेड सबस्टेशन, प्लिंथ सबस्टेशन, अंडरग्राउंड केबल, ये आप लोग के अलग से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो आप लोग को यही पूछेगा कि ट्रांसफार्मर का निरीक्षण किस प्रकार करते हैं, मोटर का, जनरेटर का, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का, सब स्टेशनों का, ग्रिड सब स्टेशन हो या पावर सब स्टेशन हो, इस प्रकार से बहुत सारे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पर आपको से पूछा गया है, ग्रिड सब स्टेशन का मेंटेनेंस किस प्रकार से किया जाता है। तो हमारा जो घरों के पास जो भी स्टेशन होते हैं जहाँ हम लोग बिजली का बिल जमा करने जाते हैं, या फिर वह स्टेशन जो एक सब स्टेशन से भी छोटा होता है, तो वो होता है हमारा ग्रिड सब स्टेशन। अब ग्रिड सब स्टेशन किस प्रकार से हम लोग उपयोग में लेते हैं, तो एक गांव, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर एक गांव है, गांव के अंदर एक स्टेशन बना दिया जाता है जिसे बोलते हैं ग्रिड सब स्टेशन। और उस गांव के बाहर जब हमारे 3-4 गांव को एक ही स्टेशन से सप्लाई देते हैं तो उसे बोलते हैं सब स्टेशन। और जहां से पावर का जनरेशन होता है हमारा, उसे बोलते हैं पावर सब स्टेशन। तो ऐसे आप लोग के विभिन्न प्रकार के स्टेशन व सब स्टेशन होते हैं। तो उसका आप लोग किस प्रकार से मेंटेनेंस करेंगे, तो मेंटेनेंस किस प्रकार से करेंगे आप लोग समझिए कि उसमें क्या क्या डिवाइसें लगी होती हैं। उसमें वहाँ पर ग्रिड सब स्टेशन में सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के बाद वहाँ पर फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर लगे होते हैं। इसके बाद वहाँ इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, कंडक्टर वायर का प्रयोग किया जाता है, इसके बाद सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों का हमें मेंटेनेंस करना होगा ग्रिड सब स्टेशन या सब स्टेशन के अंतर्गत जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो इसी के बारे में आप लोग को लिखना है। बहुत ही इजी पेपर आता है, आप लोग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है और इस बार भी आएगा आप लोग का कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी में आप लोग के बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर केवल 3 लिया है, लेकिन आपके बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं। जैसा कि जंपर वायर क्या होता है। जंपर वायर आप लोग को पता होगा कि जो 2 टावरों के बीच हम लोग का इस प्रकार से टावर होते हैं, टावर यहाँ पर हमारा जैसे कंडक्टर वायर जा रहे होते हैं, तो इन टावरों के बीच में हमारा इस प्रकार से एक जंपर वायर लगा दिया जाता है। वो क्या करता है, हमारा करंट को आसानी से सुगमता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो कराता है। तो हमारा जो यहाँ पर इंसुलेटर लगे होते हैं दोनों साइडों पर, उन इंसुलेटर पे हमारा भार नहीं जाता है, तो वो करंट को जंप कराने के लिए एक टावर से दूसरे टावर या एक पोल से दूसरे पोल पर करंट को या धारा को जंप कराने वाला वायर हमारा जंपर वायर कहलाता है। नेक्स्ट है गार्डिंग। गार्डिंग क्या होता है, आप लोग ने देखा होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे ही केवल गार्डिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि गार्डिंग का प्रयोग किस लाइन पर किया जाता है, तो आपको बताना है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पर, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन पर गार्डिंग हम लोग नहीं करते हैं। और गार्डिंग क्यों की जाती है, जैसा कि हमारा ये पोल है, 2 पोल हैं, इसके बाद यहाँ पर 3 फेज या 4 वायर सिस्टम यहाँ पर मान लीजिए ये जा रहा है। तो जहाँ पर बस्ती एरिया होगा वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से गार्डिंग का प्रयोग करते हैं ताकि हमारे जो
वायर हैं वो टूट करके शॉर्ट सर्किट होकर के ज़मीन पर ना गिरे। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा बस्ती एरियाओं पे कि गार्डिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारी गार्डिंग हो गई। नेक्स्ट हमारा ACSR। ACSR आप लोग को पता होगा, ट्रांसमिशन लाइन हो या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो, ACSR कंडक्टर का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है कि ACSR कंडक्टर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आप लोग सबसे पहले लिखिएगा। इसके बाद आपको लिखना है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एल्युमिनियम के साथ साथ थोड़ा सा सिलिकॉन की मात्रा मिला करके इस वायर को बनाते हैं ताकि इसमें नम्यता बनी रहे। इसके बाद इसके 2-4 लाभ और हानि लिख देना कि ये बहुत ही सस्ते पड़ते हैं, कॉस्टली, और इसका उपयोग हर जगह हर क्षेत्र पर कर सकते हैं। इसमें जो कंडक्टर की मात्रा होती है, कंडक्टेंस की चालकता, वो मतलब बराबर ही होती है, क्योंकि सबसे अच्छा जो आप लोग का चालक होता है वो होता है चांदी। तो यहाँ पर एल्युमिनियम चांदी यहाँ पर कॉस्टली पड़ती है, इसलिए यहाँ पर एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आप लोग का आ जाता है 10 नंबर क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोल माउंटेड सब स्टेशन या फिर प्लिंथ सब स्टेशन में अंतर बताइए। इस तरह से भी आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर इस तरह से पूछ सकता है कि पोल माउंटेड सब स्टेशन का अनुरक्षण किस प्रकार से किया जाता है या इंस्टॉलेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन बन सकता है। या फिर प्लिंथ सब स्टेशन कहाँ पर प्रयोग करते हैं, कहाँ लगाया जाता है, और ये किस प्रकार का एक स्टेशन होता है। तो प्लिंथ सब स्टेशन और पोल माउंटेड सब स्टेशन में क्या अंतर आप लोग को बता देते हैं। पोल माउंटेड सब स्टेशन जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। हमारा एच टाइप का हमारा एक टावर या फिर पोल ऐसे खड़े कर देते हैं, उसके बीच में जो हम लोग रखते हैं ट्रांसफार्मर, वो हमारा क्या होता है, पोल माउंटेड सब स्टेशन। और जो हमारा प्लिंथ सब स्टेशन होता है वो ज़मीन पर हम लोग पहले एक बेस बनाते हैं, उस बेस के ऊपर हम लोग एक ट्रांसफार्मर इस प्रकार से रख देते हैं, वो हमारा होता है प्लिंथ सब स्टेशन। तो इन दोनों में आप लोग को अंतर पता चल गया होगा। मेंटेनेंस या फिर अनुरक्षण की बात करें या फिर संस्थापन की बात करें, इंस्टॉलेशन की, तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो फटाफट लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और जिन किसी स्टूडेंट को यदि नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को डिस्क्रिप्शन पर अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ, तो वहाँ पर केवल आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन आप लोग को उसके लिए 40 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। उसमें आप लोग को IMRE की PDF भी मिलेगी, साथ में इन क्वेश्चन के आंसर्स भी मिलेंगे। अदरवाइज़ मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग को बता ही दिए हैं लगभग, तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं खुद से, या फिर आपको बाय करना है तो कम से कम 40 रुपये आप लोग को देना होगा। तो व्हाट्सएप पर आप लोग को नंबर दे देंगे, वहाँ पर आप लोग पे कर दीजिएगा। इसके अलावा आप लोग व्हाट्सएप पर सबसे पहले मैसेज करिएगा, कॉल कोई भी व्यक्ति ना करे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।